हेलो एवरीवन। आज की कहानी है खुशनसीब पति भाग 2। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा मानव का रिश्ता माधुरी के साथ तय हो जाता है। कुछ दिनों के बाद मानव का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वह अपने दोनों पैर खो देता है और जिसकी वजह से सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तो एक दिन माधुरी उससे मिलने आती है। वह देखती है मानव काफ़ी उदास है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी नौकरी भी खो चुका हूँ और अपने दोनों पैर भी। अब आगे कुछ दिनों के बाद माधुरी फिर मानव से मिलने आई। उसे देखकर मानव ने मुंह फेर लिया। फिर भी उसके पास आई और बोली, अगर हमारे बीच में कभी कोई भावना थी तो उसकी खातिर क्या तुम मेरी एक अंतिम बात मानोगे? बोलो। उदासी से दूसरी तरफ देखते हुए मैंने कहा, मुझे पता है तुम्हें तस्वीरें बनाने का बहुत शौक है और तुम बहुत ही अच्छी तस्वीरें बनाते हो। ये इस घर की दीवारें बता रही हैं। क्या तुम मेरे लिए पूरे दिल से तस्वीरों की एक श्रृंखला बना सकते हो? उसने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा। मैंने किसी तरह हाँ कह दिया और तस्वीरें बनाने में लग गया। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार पूरे 3 महीनों में मैंने अपनी पहली तस्वीरों की श्रृंखला पूरी की, जो माधुरी से मेरी पहली मुलाकात से लेकर शादी के लिए सजाए गए तमाम सपनों पर आधारित थी। इन दिनों मैं अपनी सारी तकलीफें भूल चुका था और एक बार फिर से हंसने मुस्कुराने लगा था। श्रृंखला पूरी होने की खबर सुनकर माधुरी मुझसे फिर मिलने आई। मुझे देखकर वो बोली, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखकर अच्छा लगा। उसकी बात सुनकर मेरे पिताजी ने कहा, हाँ, ये मुस्कुराहट तुम्हारी बदौलत है बेटी। तुमने ही इसका ध्यान तस्वीरों में उलझाकर इसका मन बदला। माँ भी पूरी तरह उनसे सहमत थी और स्नेह भरी नजरों से माधुरी को देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। मैंने खोल कर देखा तो पता चला उसने मेरी तस्वीरों की प्रदर्शनी आयोजित करवाई थी। ये उसी से संबंधित कागजात थे। मैंने कुछ कहना चाहा तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ मत कहना। तुमने कहा था तुम मेरी अंतिम बात मानोगे, तो श्रृंखला का कुछ नाम सोचा है तुमने? उसने बारी बारी से तस्वीरों को देखते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा। हम इसका नाम रखते हैं अटूट बंधन। क्यों, ठीक है ना? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। नियत दिन मेरी तस्वीरों की प्रदर्शनी लगी जिसमें मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही लोग आए थे। इस सब में माधुरी के दफ्तर के कुछ खास सहकर्मियों ने, उसके माता पिता, सब ने पूरा सहयोग दिया था। सब ने तस्वीरों की बहुत तारीफ की। काफ़ी तस्वीरें हाथों हाथ बिक गई। एक अखबार का पत्रकार भी वहां उपस्थित था जो उभरते हुए नए कलाकार के रूप में मेरा इंटरव्यू लेना चाहता था। वहां उपस्थित तमाम लोगों ने मुझसे कुछ कहने का आग्रह किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं वहां से जाने ही वाला था कि अचानक माइक पर माधुरी की आवाज़ आई। यहाँ उपस्थित तमाम गणमान्य लोगों के बीच मैं कुछ कहने की इजाज़त चाहूँगी। हम सभी अक्सर अपने आसपास सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं कि समाज में लड़कियों पर बहुत अत्याचार होते हैं, भेदभाव होता है, उनका शोषण होता है। लेकिन क्या हमारा ध्यान कभी इस तरफ गया है कि इसी समाज में लड़कों का भी शोषण होता है और उन्हें घुट घुट कर अकेले जीने के लिए छोड़ दिया जाता है? उनके दिमाग में बचपन से ही ये बातें डाल दी जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं, जिसके कारण वो खुलकर अपना दर्द भी नहीं बांट पाते। आप सब सोच रहे होंगे अचानक मैं ये क्या बातें करने लगी, तो इसके पीछे एक बड़ी गंभीर वजह है। हमारे समाज में अगर लड़की पढ़ने में सही ना हो, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना भी हो, तब भी उसकी शादी में कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन अगर किन्हीं वजहों से कोई लड़का हर तरह से अच्छा होते हुए भी बेरोजगार है, तो कोई आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर लड़की और उसका परिवार भी उससे रिश्ता जोड़ने से कतराते हैं, क्योंकि सबने ये मान लिया है कि घर की आर्थिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से पति की है, पत्नी की नहीं। पत्नी की नौकरी उसका शौक है और पति की नौकरी उसकी जिम्मेदारी। पति की कमाई पर पत्नी का जीना उसका मान कम नहीं करता, लेकिन पत्नी की कमाई पर पति का रहना उसे पत्नी का गुलाम बना देता है, समाज में उसकी इज्जत डुबा देता है। क्या ये लड़कों का शोषण नहीं है? हम बराबरी की बातें करते हैं तो कहाँ है बराबरी लड़के और लड़कियों में? क्या इस समाज को अपना ये रवैया बदलना नहीं चाहिए?
कहते हुए माधुरी की आंखें भर आई थी। किसी तरह अपने आंसुओं को पोंछकर उसने माइक रख दिया। अब प्रदर्शनी में मौजूद सभी लोग माधुरी की बातों पर विचार विमर्श करने में लग गए थे। अगले दिन अखबार में मेरी तस्वीरों की तारीफ के साथ साथ माधुरी के विचारों की भी काफ़ी तारीफ छपी थी। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इसके समर्थन में लिख रहे थे। आखिरकार मैंने भी खुद को अपनी पुरानी सोच के दायरे से बाहर निकाला और अपनी तरफ बढ़े हुए माधुरी के हाथ को हमेशा के लिए थाम लिया। उसकी हिम्मत ने मुझे भी हिम्मत दे दी थी। लोगों की बातों का सामना करने की अब हमें किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि जिन्हें हमारे साथ होना चाहिए था उनका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ था। हमारे माता पिता। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी थी। माधुरी अपने दफ्तर में और मैंने तस्वीरों की अपनी नई श्रृंखला पर काम शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद हमारे ये दो नटखट आदर्श और रीत हमारे जीवन में आ गए और जो भविष्य कभी मुझे बर्बाद और ख़त्म नज़र आ रहा था, आज वहाँ फिर से खुशियों की आहट सुनाई देने लगी थी। माधुरी की एक आदत जो मुझे हमेशा ही बहुत पसंद रही है, वो है हर खास मौके को और ख़ास बना देना। फिर चाहे वो घर में किसी का जन्मदिन हो, सालगिरह हो या मेरी तस्वीरों की श्रृंखलाओं की कामयाबी। कभी नए नए व्यंजन बनाकर तो कभी अपने हाथों से कार्ड्स, पिक्चर, कोलाज बनाकर वो सब की मुस्कान दोगुनी कर देती है। इसलिए हमने भी उसके इस खास मौके के लिए इस बार खास तैयारी की है। अरे देखिए, मैं कब से आप सबके साथ बातों में लगा हूँ। इधर आदर्श और रीत रसोई में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। पापा, आप डिनर के बाद चुपचाप बिस्तर पर चले जाइएगा, वरना मम्मी को शक हो जाएगा। जब वो सो जाएंगी तब चुपके से आ जाइएगा, आदर्श ने कहा। मानव ने सहमति में सिर हिलाया और खाने की मेज पर आने के लिए माधुरी को आवाज़ दी। माधुरी ने जब मेज पर सारा खाना अपनी पसंद का देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। अरे वाह, एक तो जब से तुम दोनों की छुट्टियां शुरू हुई है तुमने रसोई से मेरी छुट्टी कर दी है, और अब ये मेरी पसंद का खाना। बात क्या है भाई? माधुरी ने रीत और आदर्श की तरफ देखते हुए पूछा। आदर्श ने कहा, मम्मा, अब जब तक हमारी छुट्टी है तब तक आप भी छुट्टी का आनंद लीजिए और हमें भी कुछ नया सीखने दीजिए, और इसी बहाने हम सबको कुछ नया स्वाद चखने दो। तुम्हारे और मेरे हाथों के बने हुए खाने से हम सब ऊब चुके हैं, मानव ने हंसते हुए कहा। इसी तरह हंसते बोलते खाना खत्म करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। रात के ठीक 11:30 बजे मानव माधुरी की नींद की अच्छी तरह जांच पड़ताल करके कमरे से बाहर निकला और अपनी तस्वीरों वाले कमरे में पहुंचा, जहां आदर्श और रीत पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। पूरा कमरा उन्होंने माधुरी के प्रिय गुलाब के फूलों से सजा दिया था। साथ में था खूबसूरत सा केक, जन्मदिन की शुभकामनाओं से भरा हुआ खास पोस्टर और ढेर सारे उपहार। जैसे ही 12 बजने को हुआ, योजना के अनुसार मानव जोर से चिल्लाया, आ मधु बचाओ। उसकी चीख सुनकर माधुरी की नींद टूटी तो वो समझ गई कि अगर मानव यहाँ नहीं है तो अपनी तस्वीरों वाले कमरे में होगा। वो भागते हुए वहाँ पहुँची और दरवाज़ा खोला तो देखा कमरे में अंधेरा था। बल्ब का बटन दबाते हुए माधुरी ने कहा, ओहो, ये आधी रात में अंधेरे में क्या कर रहे हो? जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, हैप्पी बर्थडे मधु और हैप्पी बर्थडे मम्मा की आवाज़ों से कमरा गूंज उठा। अच्छा, तो इसलिए घर में शाम से इतनी शांति थी मेरे बदमाशों। ऐसी चीख सुनकर अगर कहीं मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? माधुरी ने मानव के कान खींचते हुए कहा। इस पर रीत शरारत से बोली, ओहो मम्मा, आपको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? आपका दिल तो पापा के पास है। रीत की तरफ बढ़ते हुए माधुरी बोली, रुक तो, अब तेरे कान खींचने की बारी है। तभी आदर्श बीच में आकर बोला, मम्मा, कान खिंचाई बाद में, पहले तो केक कटाई। अब सब्र नहीं हो रहा इतना स्वादिष्ट केक देखकर। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। केक काटते हुए माधुरी की आंखों में आंसू आ गए। अरे, आज इतनी खुशी के मौके पर ये आंसू क्यों? मानव ने उन्हें पोंछते हुए कहा। नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए माधुरी बोली, बस यूं ही तुम सबका प्यार देखकर, या फिर इसलिए कि आज आप पूरे 50 साल की हो गई हो मम्मा? आदर्श ने कहा। अरे, किसने कहा मैं 50 की हो गई? अभी 2 साल बाकी है, माधुरी ने हंसते हुए कहा। अरे बेटा, औरतों ने भी भला कभी अपनी असली उम्र स्वीकारी है? माधुरी की खिंचाई करते हुए मानव ने कहा। ठीक ही तो कह रही है मम्मा, अभी तो ये जवान है,
गुनगुनाते हुए रीत माधुरी के गले लग गई। सबकी जिद पर माधुरी ने उसी वक्त सारे उपहार खोल कर देखे जो कि आदर्श और रीत की तरफ से थे। अरे पापा, आपका उपहार कहाँ है? आदर्श और रीत ने हैरत से पूछा। आज तुम जो मांगोगी मैं वही तुम्हें दूंगा। मानव के कहने पर जब माधुरी ने वो पर्दा हटाया तो उस दीवार पर मानव की पहली तस्वीरों की श्रृंखला, जो कि उन दोनों के जीवन पर आधारित थी, लगी हुई थी, जिसे मानव ने दोबारा बनाया था अपनी माधुरी के लिए। तुम्हारे लिए वही उपहार जो तुमने मांगा था, मानव ने कहा, और फिर दोनों एक साथ बोल पड़े, अटूट बंधन। आदर्श और रीत तालियों के साथ अपने माँ पापा के इस अनोखे पल में उनकी खुशियों के भागीदार बन रहे थे। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।